अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा कि इस वीडियो में होने वाला क्या है। मगर उससे पहले हम आप लोगों को 3 ऐसी बातें बताते हैं जो इंसान को तबाह बर्बाद करती हैं और इंसान को ख़बर भी नहीं होती, इंसान बर्बाद हो जाया करता है। 3 ऐसी काम हैं। सबसे पहले जो काम है वह है इंसान का गुरूर और इंसान का घमंड। दोस्तों, जिस इंसान को अपने ऊपर गुरूर और घमंड और जिसके अंदर अना पैदा हो जाती है, वो देखते देखते तबाह बर्बाद हो जाता है। उसको खुद पता नहीं चलता कि मैं बर्बाद हो कैसे गया। इसलिए अपने अंदर कभी गुरूर और कभी घमंड और कभी अना मत लाइएगा। जिस इंसान ने अपने अंदर गुरूर और घमंड और अना लाने की कोशिश की, दोस्तों, हमने देखा है कि उन लोगों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज उनके पास कोई बैठने वाला नहीं है। इसलिए अपने ज़ात से, अपने अंदर से गुरूर, घमंड, तकब्बुर को निकाल कर फेंक दीजिए। दूसरा जो गलत काम है वो है इंसान का गाली देना। जब इंसान गाली देता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के फ़रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। जो इंसान गाली देना शुरू करता है, आप समझ लीजिए कि उसकी तबाही का जो है वक्त करीब आ गया है। क्योंकि जब इंसान गाली देने की आदत डाल लेता है और वो गाली देना शुरू कर देता है, तो दोस्तों उसकी ज़बान की जो मिठास और जो लज्जत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब वो अगर कोई अच्छी बात भी कहता तो लोगों को उसकी बात कड़वी लगती है, लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं कर सकते। इसलिए झूठ यानी गाली कभी मत दीजिए। और तीसरी बला है झूठ, यानी जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका रिस्क कम कर दिया जाता है, उसकी रोज़ी से बरकतें ख़त्म कर दी जाती हैं और उस इंसान से रहमत के फ़रिश्ते दूर हो जाते हैं जो झूठ बोलता है। आजकल लोग झूठ बोल बोल कर कारोबार करते हैं, फिर कहते हैं कि कारोबार में बरकतें नहीं होती। दोस्तों, इसकी वाहिद वजह यही है कि जो इंसान झूठ बोलकर कारोबार करेगा या जो इंसान झूठ बोलकर अपना मुआश कमाने की कोशिश करेगा, देखते देखते वो इंसान ख़त्म हो तबाह बर्बाद हो जाएगा। कमाते कमाते कमर टेढ़ी हो जाएगी, मगर कभी भी रोज़ी में, रिस्क में कभी बरकतें आएंगी नहीं। ये मेरी 3 बातें आप लोग ज़रूर याद रखना। कभी भी गुरूर और घमंड मत कीजिए, किसी को गाली मत दीजिए और कभी भी झूठ बोलकर कोई भी काम मत कीजिए। इन 3 बातों पर गांठ बांध लें, इंशाअल्लाह आपके कारोबार में ऑटोमेटिक ही बरकतें होना शुरू हो जाएंगे। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी वीडियो। कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर 1 रुपए के लिए आप अदानी को जमीन बिहार की छीन कर दे सकते हो। तो जब अदानी को जरूरत पड़ती है आप जमीन दे देते हो, मगर जब बिहार की प्रगति के लिए जमीन की जरूरत होती है तो आप कहते हो बिहार की प्रगति के लिए जमीन नहीं। धारावी में भी यही काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए की जमीन, मुंबई की जमीन, धारावी की जमीन ये अदानी को दे रहे हैं। धारावी में रहते कौन लोग हैं? बिहार के लोग रहते हैं। छोटा छोटा काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। उन सारों को निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है और अंबानी जी और अदानी जी की वहां पे मदद की जा रही है। तो ये सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो, स्टेज पे योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो,
महाराष्ट्र जाते हो, मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। एक ऐसा समय था जब बिहार सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का शिक्षा का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? ये दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। हमारी सरकार थी, हमने फिर से, यूपीए की सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव जब, और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। आप खुश हो क्या? आप मजदूरी के स्टेटस से खुश हो क्या? पूरे देश में कहा जाता है, नीतीश जी की मैं आपको देन बताता हूं, उन्होंने आपके लिए क्या किया मैं बताता हूं। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए, बिहार के बारे में बताइए, बिहार के लोगों के बारे में बताइए, कहेंगे भैया वो तो मजदूरी करते हैं। पूरे देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है? क्या कमी है यहां पे? कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। यह सच्चाई है। मैं आपको 2-3 गारंटी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं और यह तो मैं पूरा काम करके दिखाऊंगा। जैसे ही यहां पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में यूपीए इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगा। और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो, बिहार के लोग आगे हैं, मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी गारंटी मैं आपको कह रहा हूं, और यह महागठबंधन की गारंटी है, मेरी है, महागठबंधन की है, कि बिहार में सरकार बनेगी तो ये किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, ये हर जात की होगी, हर धर्म की सरकार होगी। हम अति पिछड़ों के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। एक अति पिछड़ों के लिए हमने विजन दिया है। यह सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, दलितों की होगी, महादलितों की होगी,
माइनॉरिटीज की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी और गरीब जनरल कास्ट की भी होगी। सबको लेकर यह सरकार आगे बढ़ेगी और किसी को यह सरकार पीछे नहीं छोड़ने वाली है। रोजगार की बात करता हूं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की और इससे क्या हुआ? इससे हिंदुस्तान के और बिहार के छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, ये सब बंद हो गए। ये नोटबंदी और जीएसटी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए की गए थे। क्यों? क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं उनको खत्म करो, इनको परे करो। हमारा फोकस स्मॉल और मीडियम बिजनेस पे होगा। बैंक के दरवाजे हम छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए और बिहार के युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोलेंगे और सरकार इनकी पूरी मदद करेगी कि आपको बिहार में रोजगार मिले और आपको बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, आप अपना सेलफोन देखो, शर्ट देखो, पैंट देखो, कैमरास देखो, उसके पीछे देखो लिखा है मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना में माल बने और उसके जो मित्र हैं अदानी और अंबानी उस माल को हिंदुस्तान में बेचे और आपका पैसा आधा चाइना को जाए और आधा अंबानी अदानी को जाए और उसमें से थोड़ा सा पैसा अदानी अंबानी इनके राजनीतिक ढांचे को दे। यह सिस्टम है और मैं चाहता हूं कि ये मेड इन बिहार लेबल सारे के सारे प्रोडक्ट्स के पीछे लग जाए। मैं चाहता हूं कि फोन के पीछे मैं देखूं, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन बेगूसराय, मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा, मेड इन बिहार, मेड इन पटना। और आप ये मजदूरी बंद करो और आपको फैक्ट्रीज में अच्छा रोजगार मिले। आपके छोटे छोटे व्यापारी इस सेलफोन के छोटे पार्ट्स बनाए, गाड़ी के पार्ट्स बनाए, कैमरा के पार्ट्स बनाए और आपके छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो और लाखों करोड़ों युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। यह हमारा विजन है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं, आपसे कहा उन्होंने, मैंने सुना, मित्रों, बीजेपी ने आपको डेटा इतने कम दाम पे दिया है कि आप लोग रील देख सकते हो, रील बना सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप लोग फेसबुक पे जा सकते हो। सबसे पहले जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप